में संघर्ष शुरू किया है। उनकी लड़ाई सिर्फ सरकार से ही नहीं है, विपक्ष में भी जो बैठा हुआ लोग है उनसे भी उनकी लड़ाई है। तो इस तरह से हिम्मत लेकर के, इस तरह से मजबूत विचारधारा के साथ जो वीआईपी सुप्रीमो बिहार में संघर्ष शुरू किया है, इस संघर्ष में आप लोग भी सहयोग करिए और पार्टी को मजबूत करिए। आज मुख्य रूप से जो वैशाली लोकसभा में जो वीआईपी का एक बैठक हम लोग सोचे थे, उस अनुरूप आज का बैठक नहीं है, क्योंकि हम लोग वैशाली में भी एक विकल्प का तलाश कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर लोकसभा में अजय जी सांसद है, लेकिन आपके वैशाली में भी बहुत संभावनाएं हैं। वैशाली में भी यदि आप लोग चाहें, माननीय मुकेश सहनी चाहें, तो यहाँ वीआईपी का सांसद हो सकता है। उन संभावनाओं को तलाशने के लिए, उस पर मंथन और विचार करने के लिए ही हम लोग सोचे थे कि बैठक करेंगे। लेकिन आज न सही, फिर आगे दिन जब कभी समय बनेगा एक बार, लेकिन हम लोगों को इस वैशाली के धरती पर हम लोगों को बैठ करके विचार करना है कि यहाँ जो लोकसभा का सीट है, क्या उसमें हम लोगों की संभावनाएं हो सकती है, या फिर जो वैशाली लोकसभा में विधानसभा है उसमें कहाँ कहाँ संभावनाएं हो सकती है, वहाँ हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्या हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करना है। तो उसके लिए हम लोग लगातार फिर बैठेंगे, बैठ करके करेंगे। लेकिन खासकर जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष, लगभग 7 प्रखंड अध्यक्ष वैशाली में हैं, जिसमें हमको लगता है कि 5 प्रखंड अध्यक्ष हम लोग के बीच में हैं और 2-3 प्रखंड अध्यक्ष हम लोग के बीच में नहीं है। कोई कारणवश व्यस्तता रही होगी जिसके कारण नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग उपस्थित हैं, हम खासकर प्रखंड अध्यक्ष लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे वो मरवन के प्रखंड अध्यक्ष एकदम बेचैन है जाने के लिए। स्वाभाविक है, आज का जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण समय है। आज बहुत लगन है, आज क्षेत्रों में बहुत शादी ब्याह है, तो इनको भी कुछ खरीदारी उदारी करना है, तो वो है बेचैन। ठीक है, काम है, उसको करना है, लेकिन जवाबदेही को भी समझिए। अब यह कह के कि ठीक है 2 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, वो काम नहीं चलेगा। आपके प्रखंड में जितने पंचायत हैं उसका 2-3 दिन में आप पंचायत अध्यक्ष बनाइए और फिर उस पंचायत अध्यक्ष के साथ हम लोग बैठेंगे और उनको फिर बूथ कमेटी बनाने का हम जवाबदेही सौंपेंगे। आप जब तक ले पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाइएगा तब तक ले फिर हम उनको बूथ कमेटी बनाने का कैसे दायित्व सौंपेंगे। तो सबसे पहले अपना दायित्व, अपना कर्तव्य को तो पालन करिए। आप एक कदम आगे बढ़िएगा तो फिर अन्य ऑप्शन खुलेगा, तो फिर हम लोग काम करेंगे। और पार्टी के प्रति यदि सचमुच में हम वफादार हैं, पार्टी के हम समर्पित कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, तो हमको काम करना चाहिए। आप जिनके बारे में चर्चा आप करते हैं, हम करते हैं, जिन मुकेश सहनी के बारे में, मुकेश सहनी कखनी सोता है, कखनी खाता है, कखनी स्नान करता है, हम लोग को आश्चर्य लगता है। जब संकल्प यात्रा चल रहा था तो कभी कभी देखते थे कि 9 बजे उस क्षेत्र में हुआ करते थे। अब 9 बजे मान लेते हैं कि मोतीपुर में वो आ गए, तो कई बजे चले होंगे पटना से, कई बजे उठे होंगे, नहाएंगे होंगे, धोएंगे होंगे, नाश्ता किए होंगे,
और फिर जब लौटते हैं तो 10, 11, 12, 1 बज जाता है क्षेत्रों में। अब 12-1 बजा क्षेत्र में, तब फिर 2 घंटा जाने में लगे और फिर कखनी खाएंगे सोएंगे और फिर सवेरे आना है। तो आप सोच सकते हैं कि वो आदमी जो जिसको दुनिया का सारा सुख सुविधा प्राप्त है और सब सुख सुविधा को उन्होंने भोगा है, जो जिनका जिंदगी समझिए कि एक कथी कहते हैं माने आराममय जिंदगी जो होता है वो आदत बना रहा होगा, और वो आदमी इतना मेहनत करने के लिए एकदम खड़ा है। और हम लोग जो है सो समय पर समय लेते हैं कि ठीक है हम 2 दिन में बना देते हैं, 4 दिन में संगठन बना देते हैं, 8 दिन में बना देते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। झूठ 1 बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 3 बार के बाद खराब लगने लगता है टोकने वाले को भी। इसलिए हमारा आग्रह है सभी प्रखंड अध्यक्ष लोगों से कि आप पंचायत अध्यक्ष यदि आधा से अधिक बना लिए हैं, अगर 2-4 पंचायत आपका अभी पंचायत अध्यक्ष नहीं बना है तो आप नॉमिनेट कर लें। आप उस पंचायत में जिनको आप होशियार समझते हैं, समय देने वाला समझते हैं, जागरूक समझते हैं, उनका नाम आप प्रस्तावित कर लीजिए अध्यक्ष के लिए, उनको चिट्ठी मिल जाएगा। पार्टी का अध्यक्ष बन आपके कहने के मुताबिक उनको बना दिया जाए, लेकिन देर नहीं लगाइए और इस काम को अविलंब करिए। और फिर आप और पंचायत अध्यक्ष के साथ हमारा बैठक होना चाहिए, क्योंकि उस बैठक में हम सभी पंचायत अध्यक्ष को उनके पंचायत में पड़ने वाले बूथ की जवाबदेही सौंप दे कि आप बूथ कमेटी बना लीजिए। जो 11 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाना है आप बना लीजिए, क्योंकि सामने चुनाव है, आपके पास समय साफ नहीं है।